अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी आज मैं आपके लिए लाई हूँ लब्बे शीरी की रेसिपी, जो कि बड़ी ही यूनिक और बड़ी ही मज़े की है। ये हर इवेंट पे बनाने में बड़ी ही लाजवाब लगती है और नमकीन के साथ मीठा तो लाजमी बनता है। तो मैं आप लोगों के साथ ये अच्छी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इंशाल्लाह से आप ट्राई करेंगे तो आप मुझे दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने सवैयाँ कलरफुल सवैयाँ लेंगे, उनके अंदर हम पानी सवैयाँ आपने अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से ऐड करेंगे, जितनी आपकी फैमिली है, जितने लोगों को आपने सर्व करनी है, उसी हमें अच्छे से गला लेना है। ये सवैयों में हम पानी ऐड करेंगे, पानी क्वांटिटी थोड़ी ऐड करेंगे और सवैयों को हम गला लेंगे। ट्रांसपेरेंट ये हमने सेपरेट ये कुक हो जाती है, मुकम्मल तौर पे कुक कर लेनी है। दूध में भी कुक कर लेना है, साइड पे रख देना है। उसके बाद हम एक लीटर दूध लेंगे, कोई इशू नहीं है इसके साथ। तो अब हम लेंगे थोड़ी देर के लिए बॉयल करना है। हमारे पास तकरीबन मेरे पास उबला हुआ दूध है। अगर आप अब हम इसमें ऐड कर लेंगे शुगर कर लेना है ज़्यादा टाइम के लिए। हमने अच्छे से बॉयल कर लेना है कम टाइम के लिए। इसे शुगर डालने के बाद हम इसे बॉयल करेंगे। चीनी ऐड कर दूँगी। चीनी ऐड करने से पहले सबसे पहले इसलिए डालना है, स्टार्ट पे चीनी ऐड करते हैं तो चीनी अपना पानी छोड़ती है। तो चीनी पानी छोड़ेगी तो वो दूध के साथ ही ड्राई हो जाएगा। तो कस्टर्ड या आप कोई लब्बी शीरी वगैरह बना रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा बनेगा। तो हमने दूध को तकरीबन 5 से 7 मिनट तक अच्छे से बॉयल कर लेना है, ताकि जो चीनी अपना पानी छोड़े वो भी इसमें अच्छे से ड्राई हो जाए। तो साथ साथ चमचा चलाते जाए, साथ से साथ दूध भी चिपक जाता है, तो आपका दूध भी वेस्ट नहीं होगा अगर आप मुसलसल चमचा चलाते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। अब हमने दूध चमचा भी चलाना है और साथ हम इसमें 2 टेबलस्पून के करीब कस्टर्ड ऐड कर देंगे। सबसे पहले दूध में हमने कस्टर्ड को पकाना है। कस्टर्ड आप किसी भी फ्लेवर में ले सकते हैं, मैंगो ले सकते हैं, बनाना, स्ट्रॉबेरी, जो भी आपके पास फ्लेवर है आप उस फ्लेवर में कस्टर्ड बना सकते हैं। तो यहाँ पे ख्याल रहे कि आपने लम्स बनने नहीं देने, आपने मुसलसल चमचा चलाना है। स्पून को लाते हुए हमने सारा जो कस्टर्ड है या दूध है वो हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा कस्टर्ड और ऐड करेंगे। अभी ये पूरा थिक नहीं हुआ, आपने थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, ताकि आपको आइडिया हो सके कि अगर इसमें ज़्यादा कस्टर्ड ऐड करेंगे तो ये ज़्यादा थिक हो जाएगा, वो इतना अच्छा नहीं बनेगा। अब हम इसमें थोड़ा सा कस्टर्ड और ऐड करेंगे और इसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा थिक कर लेंगे। ध्यान रहे हमने यहाँ पे आँच को हमने मीडियम टू लो रखना है। मीडियम टू लो आँच पे हमें इसे कुक कर लेना है अच्छे से, ज़्यादा थिक नहीं करना, इस बात को आपने अपने जहन में रखना है। तो ये देखिए कस्टर्ड जो है वो हमारा बिल्कुल डन हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी में हमें इसे निकाल लेना है। ये देखें, अब हम इसमें ऐड कर देंगे सवैयाँ। सवैयाँ जो हैं वो आपस में चिपक जाती हैं, जैसे ही हम इसमें ऐड करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगी। आप फ्लेम इस टाइम पे बंद कर सकते हैं। फ्लेम को बंद करने के बाद इसमें सवैयों को मिक्स कर लेंगे। हर एक का अपना तरीका है लबे शीरी बनाने का। हमारे घर में इस तरीके से बनता है, मैं इस तरीके से बनाती हूँ, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। यकीन जाने ये एक तो ये सादा सी और सिंपल सी रेसिपी है, दूसरी ये बजट के मुताबिक है, कोई भी इसे बना सकता है आसानी के साथ। तो ये देखें इस तरीके से हमारी सवैयाँ जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। तो ये देखिए ये कंसिस्टेंसी भी अच्छी है, ये ज़्यादा थिक भी नहीं है। अगर हम इसे चिल भी करते हैं तो ये ज़्यादा थिक नहीं होगी। तो इसके बाद हम जो चीज़ें इसमें ऐड करेंगे वो मैंने रेडी कर ली हैं। आपने इस तरीके से, मैंने केला लिया है, मैंगो लिया है, आड़ू, पिस्ता, बादाम, किशमिश और काजू, इनको हमने चॉप करके बारीक बारीक सा रख लिया है पास। अब हम इसे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे लेके आएंगे, इसे थोड़ा ठंडा कर लेंगे। ख्याल रहे कि इसे ठंडा करना बड़ा ज़रूरी है, गर्म में हम कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। अगर आपके घर गेस्ट आए हों तो आप इस तरीके से सारा ऊपर से गार्निश करके सर्व कर सकते हैं इसे चिल करने के बाद। अगर आप इसे मिक्स करना चाहते हैं साथ ही तो मिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से ज़रा फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है। जब आप कस्टर्ड निकालते हैं तो खाने में बड़ा ही लजीज और बड़ा ही मज़े का लगता है। तो इसके ऊपर से हम बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो स्प्रिंकल कर लेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही लगे बेल के आइकन को दबा दें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब के रिज़्क़ हलाल में बरकतें डाले, कभी किसी को किसी का मोहताज ना करे। इस दुनिया में जितने बीमार हैं अल्लाह पाक सबको शिफाए कुल्ली अता फरमाए, और जितने इस दुनिया में बेऔलाद हैं सबको नरीना नेक और सालिहा औलाद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।